Assalamu alaikum student. I am Azishan Hussain from Misali campus लाला रुखवा कैंट। स्टूडेंट्स आज फिज़िक्स को डिस्कस करते हैं और फिज़िक्स में एक बहुत ही अहम टॉपिक अल्शीमेदिस प्रिंसिपल जो कि आपके अभी सब्जेक्ट के सिलेबस में भी शामिल है। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू अल्शीमेदिस, an object is immersed in a fluid is beyond up by the force equal to the weight of the fluid displaced by the object। तो अगर इसको मैं आपको पहले इसमें जो टेक्निकली टर्म यूज़ हुई हैं, इमर्स का मतलब होता है पानी में डूबना। फ्लूइड का वर्ड यूज़ हुआ है, तो फ्लूइड का वर्ड वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ गैसेस और लिक्विड के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करना हो तो हम फ्लूइड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है वो बियॉन्ड अप, यहाँ अप थ्रस्ट फोर्स के लिए यूज़ हुआ है। तो हमारे मुताबिक जो है वो जब भी हम किसी भी बॉडी को जो है वो पानी में या किसी भी फ्लूइड के अंदर मुकम्मल तौर पर या पार्शली तौर पर इमर्ज्ड करेंगे तो उस पर एक अप थ्रस्ट फोर्स लगेगी। अब वो अप थ्रस्ट फोर्स कितनी लगेगी, वो उसके वॉल्यूम के इक्वल लगेगी। ये तो हो गई डेफिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पे फार्मूला दिया गया अल्शीमेदिस प्रिंसिपल का, एफ बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू एफ। तो एफ बी इज अगेन द बियॉन्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, और बियॉन्ड फोर्स क्या है? अप थ्रस्ट फोर्स है। अप थ्रस्ट फोर्स को डिफाइन कर देता हूँ, यानी कि जब भी कोई भी बॉडी जो है इमर्स्ड की जाती है पार्शली या कंप्लीटली वाटर या किसी लिक्विड के अंदर, तो उसके वेट के बराबर जो है उसको नीचे से ऊपर एक फोर्स लगती है जिसे हम अप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास W इज़ अ नॉर्मल वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड इन एयर। तो ये जो सिंपल हम वेट करते हैं एयर के अंदर वेट करेंगे वो किसके इक्वल होगा? हमारे पास WA के यहाँ पे, और वो इजिकल टू mg कर देंगे। एंड WF इज़ द वेट टेकन वाइल द ऑब्जेक्ट इज इमर्स इन द फ्लूइड। आफ्टर दैट हम जब ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड के अंदर इमर्स्ड मतलब डबो देंगे तो उसके बाद जो वेट करेंगे वो WF होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे क्लियर हो अल्शीमेदिस प्रिंसिपल को। तो हम एक जो है वो सिंपल ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसका वेट इन एयर करते हैं, तो वो 640 ग्राम्स आता है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं यानी कि लिक्विड के अंदर, तो देन इसका जो वेट हमारे पास आया है, ऑब्जेक्ट वेट इन द वाटर जो है वो हमारे पास आया है 410 ग्राम्स। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इन 230 ग्राम्स आया है। और नेक्स्ट लास्ट वाली जो आप डायग्राम देखें तो ऑब्जेक्ट वेट इन द साल्ट वाटर जो है वो हमारे पास 400 ग्राम्स आया है। तो यहाँ पे वेट ऑफ साल्ट वाटर डिस्प्लेस 240 ग्राम्स आया है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो कैलकुलेशंस करके देखते हैं। तो कैलकुलेशंस देखें, हमारे पास जो WA है वो 640 यानी नॉर्मल वेट इन एयर, और वेट इन फ्लूइड जो है वो 410 ग्राम्स है। अगर दोनों को हम जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 230 ग्राम्स हमारे पास आ गया। तो ये जो 230 ग्राम्स है ये वो वेट ऑफ फ्लूइड है जो इस बॉडी ने जो है वो डिस्प्लेस किया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस कर लेते हैं बाउंसी फोर्सेस को। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अल्शीमेदिस की प्रिंसिपल को बाउंसी प्रिंसिपल भी कहा जाता है। बाउंसी प्रिंसिपल उसको बाउंसी फोर्स के लिहाज से कहा जाता है। बाउंसी इज ऑलवेज एन अपवर्ड फोर्स क्रिएटेड बाय अ फ्लूइड, यानी जब भी किसी भी बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर डुबोते हैं तो उस पर जो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बाउंसी फोर्स। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। हाउ इट इज अ पॉजिटिव? इफ एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है किसी भी लिक्विड पर, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस
an amount of water that weight more than the object does. In other words, the object is less dense than water. And negative bouncy force, if an object displaces an amount of water that weight less than the object does, it sink, यानी ये डूब जाएगा, sink down, because the object is denser than the water. अगर ऑब्जेक्ट वाटर से ज़्यादा डेंसर होगा तो देन वो सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा. द वाटर डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट बाउंसी टू मेक इट एवर और फ्लोट, मतलब कि वाटर उसको इतनी बाउंसी फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो वो सिंक डाउन हो जाएगा, वो डूब जाएगा. नेचुरल न्यूट्रल जो है वो कब होगी बाउंसी फोर्स? इफ एन ऑब्जेक्ट इज अ न्यूट्रल, it hovers. This means the object displays an amount of water that weight the same as it does. So next slide में चलते हैं, तो इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं. इसकी एप्लीकेशन सबसे पहले जो है वो सबमरीन्स जो हैं वो इसको डेली लाइफ में यूज़ करती हैं. सबमरीन्स क्या करती हैं, वो पानी के अंदर सिंक भी हो सकती हैं और फ्लोट भी करती हैं. जब उन्होंने फ्लोट करना होता है तो वो अपना जो है वो वेट जो है वो अपनी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम कर लेती हैं. और जब उन्होंने सिंक डाउन होता है करना होता है तो वो अपना जो है वो डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा कर लेती हैं. इसके बाद जो हॉट एयर बैलून्स हैं, वो हम लोग जो है वो हवा में आपने न्यूज़ वगैरह में या यूट्यूब पे देखा होगा. हॉट एयर बैलून्स को भी क्योंकि वो हवा के अंदर जो है वो फ्लोट करते हैं, तो देन जो है वो उनके अंदर भी आर्चिमेडिस प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है. A hot air balloon rises, floats due to the buoyant force or upthrust force when the surrounding air is greater than its weight. It descends when the balloon weight is more than the buoyant force. It becomes stationary when the weight is equal to buoyant force. यानी जब buoyant force अब थ्रस्ट फोर्स उसके वेट के किसी के इक्वल हो जाए तो जो बैलून है वो एक जगह स्टिल हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा. द वेट ऑफ द हॉट एयर बैलून कैन बी कंट्रोल्ड बाय द वेरिंग द क्वांटिटी ऑफ द एयर इन द बैलून. तो ये दूसरी एप्लीकेशन है हमारे पास. इसी तरह शिप्स भी आर्चिमेडिस प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं और फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर. कंक्लूजन आज के लेक्चर का, when a body is completely or partially immersed in a fluid, it experiences an upthrust or an apparent loss in weight. यानी जब भी हम किसी भी बॉडी को पार्शली या फुली इमर्स करते हैं तो क्या एक्सपीरियंस करते हैं? एक अपथ्रस्ट, यानी नीचे से बाउंसी फोर्स को एक्सपीरियंस करती है और वो फ्लूइड पानी के या फ्लूइड के अंदर अपना वेट लॉस कर देता है, विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस. और वो जो वेट लॉस करता है वो उसी के इक्वल होता है जितना वो फ्लूइड लॉस करता है. सो आई होप सो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा.